राधे राधे। आज हम फिर से आगे नए क्लास के साथ एक सहायक सौंदर्य चिकित्सक होने के नाते आज हम आप लोगों को एक और नई जानकारी बता रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कटिंग सीट, जो हेयर कटिंग होता है उस टाइम इसकी यूज आती है। मेन चीज़ ये है कि हेयर कटिंग कैसे करें, ये चीज़ बस बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स भी सस्पिशन में रहती हैं सब, और जो क्लाइंट आया है वो भी यही कहता है बिगनर से कि मैम आप देखिए ना, इस बच्ची पे या मेरे हेयर पे कौन सी कटिंग जाएगी, बाउंस लुक चाहिए या लेज़र कटिंग चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए। सबको ये लगता है कि बढ़िया दिखना चाहिए। तो बढ़िया दिखने के लिए करना क्या होगा, दो चीज़ पॉइंटली है क्या, एक तो फेस का साइज़ देखना होगा और फिर हेयर का कंडीशन, यानी कि लॉन्ग है तो लॉन्ग में कैसे उसमें स्टेप बैठाना है, या फिर जो भी वो स्टेप मांग रहा है उसकी इच्छा अनुसार आपको काम करके देना होगा। तो इन चीज़ों के लिए, कटिंग करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है क्या, जैसे कि फर्स्ट तो हो गया हम लोग का सीट, सेकेंड आपको स्प्रे बॉटल। बालों पे कटिंग लगाने के लिए 80% तो पहले वेट हेयर ही चाहिए, गीले बाल चाहिए, और फिर खूब अच्छा एकदम शार्पनेस कैची जो चलाने में आसानी हो। अब इसको होल्ड करने के भी तरीके होते हैं, है ना। तो होल्ड करने का तरीका आप लोग को देख लीजिए, कटिंग। और फिर एक टेलकॉम कंघी चाहिए होता है, टेलकॉम कंघी, जिससे हम लोग हेयर को अच्छे से डिवाइड कर सकें। टेलकॉम कंघी, सीजर, स्प्रे बॉटल और एक सीट मास्क। अच्छा, इन सब चीज़ों को लेकर के एक अच्छा सा कटिंग देना है उस क्लाइंट को। फिर उस पर ड्रायर करेंगे, क्योंकि बाल 80% हमने गीला कर रखा है, तो उसको ड्राई करके सुखाना भी होगा। और जब ड्राई कर लेंगे तो फिर ब्लू ड्रायर करेंगे। जब ब्लू ड्रायर करेंगे तो उस कटिंग में एक अलग ही फिनिशिंग आती है। और बिना ब्लू ड्रायर को, हम तो यही मानते हैं कि बिना ब्लू ड्रायर किए कोई भी कटिंग किसी क्लाइंट को ऐसे नहीं जाने देना है। कटिंग कोई इसलिए लगवाता है कि थोड़ा मेरे बाल अच्छे दिखे, सुंदर दिखे, इसीलिए लगवाता है। तो आप उस क्लाइंट को खुश करके भेजिए। आप लोग का यही मेन उद्देश्य है सारे बिगनर्स का, कि हम लोग कोई भी काम दें, चाहे वो थ्रेडिंग का हो, फेशियल का हो, हेयर कटिंग का हो, बॉडी का हो, मैनिक्योर पेडिक्योर, किसी भी चीज़ का फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। और फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, साथ साथ आपके व्यवहार में, आपके बोली में एक नम्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पार्लर में कोई आया, पार्लर तो आपका है ही, ठीक है, लेकिन एटीट्यूड में नहीं। कोई आपके पास क्यों आता है, काम कराने के लिए और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसे अच्छा काम करके दें। ठीक है, तो अब इसमें दो मेन चीज़ आ रहा है, फेस का साइज, हेयर का, और फिर उसके बाद से हम लोग डिग्रियाँ बाल को काटने के लिए बहुत ही मोस्ट चीज़ हैं। 45 डिग्री, 35 डिग्री, 19 डिग्री, ये सब डिग्री को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, फिर लेयर वाइज जब कटिंग करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि बाल कटिंग हमने यहाँ से किया है या फिर इस सेंटर से किया है, उसको छोड़ने पे उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उसके बाद से ब्लू ड्रायर करिए, फिर उनके बालों ड्राई करके ब्लू ड्रायर करिए, फिर थोड़ा सा शाइन स्प्रे करके उनके बालों में एक अच्छा बाउंसी लुक ला के फिर छोड़िए। तब देखिए आपको वो क्लाइंट हमेशा, क्योंकि क्लाइंट रिन्यू बना रहे, आना जाना लोगों का रहे, तभी होगा। नहीं तो एक काम अच्छा दे दिया, 5 काम खराब, तो कोई नहीं आएगा। तो ये बिगनर्स आप लोग अपने अंदर आत्मविश्वास बना के रखिए, हमको काम अच्छा ही देना है, चाहे 5 पैसा कम मिले, उसका कोई लालच नहीं है, लेकिन काम अच्छा देना है। थैंक यू सो मच।